सर अक्सर हम बात करते हैं कि हम जब दुनिया से बहुत अटैच्ड होते हैं, हम अपने दोस्तों से, हम अपने प्रोफेशन के लिए या कहीं भी हम लोगों को अक्सर मिलते हैं तो हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि आप हमेशा ही भावनाओं में होते हैं, इमोशन में होते हैं, और भावनाएं और इमोशन हर वक्त आपका साथ नहीं देते। सर डिटैचमेंट की जब हम बात करें तो क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिन लोगों को देख के आपको लगता है कि डी अटैचमेंट की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में ग्रो हो पाए? आपके अभी मोदी साहब भी हैं, जी जी। मैं 100% नहीं कह सकता, शायद इसीलिए शादी नहीं की कि भाई हमारा वाइफ से, बच्चों से या उनके रिलेटिव से कुछ इस तरह की अटैचमेंट हो जाए कि जिस आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को ऑर्डर करना है वही चीज़ें उनके लिए रुकावट खड़ी कर देते हैं। तो मेन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डिसिप्लिन्ड है और कंसिस्टेंसी से काम करता है वो हर चीज़ अचीव कर लेता है। Hello everyone. So I welcome you on Point Bharat channel. I host Nitansha, today sitting with Chancellor City University. I welcome you on the show Daily Dose with Chancellor City University. I welcome you sir. थैंक यू वेरी मच सर तो आज हम बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे बात करना चाहेंगे। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे बहुत ही अच्छा एक सवाल आया है व्यूअर्स से। वो बात मुझे जितने भी क्वेश्चंस मैं उनके पढ़ रही थी तो उसमें से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। सर मेरा डी अटैचमेंट को लेके ये एक सवाल है। सर अक्सर हम बात करते हैं कि हम जब दुनिया से बहुत अटैच्ड होते हैं, हम अपने दोस्तों से, हम अपने प्रोफेशन के लिए या कहीं भी हम लोगों को अक्सर मिलते हैं तो हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। तो क्या अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या हम अपनी अटैचमेंट की वजह से लोगों को जज भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब आपने किसी के साथ अटैच्ड हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपने एज इट इज़ हर चीज़ को मान लिया। अगर आप डिटैच्ड होंगे तो आप उसको लेबलिंग नहीं करेंगे। लेबलिंग ना करके आपने एज इट इज़ देख लिया उसको, और उसके अब कामों को आप चेक कर रहे हैं। उसको ना तो आप बहुत भला आदमी कह रहे हैं ना बुरा कह रहे हैं। जब आप डिटैच्ड होंगे तो आप उसको जजमेंट में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आप पूरा टाइम लगाएंगे। अगर आपने लेबलिंग कर ली कि ये बुरा है तब फिर आप उसी तरह से उस पर काम करेंगे, अगर आपने अच्छा कह दिया तो फिर उस तरह से करेंगे। डिटैच्ड होकर आप असली फोकस पर, जो भी एंड पॉइंट है उस पर सही पहुंच सकते हैं और अपने डिसीजन लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी। ये मेरा कहने का मतलब था कि अगर डिटैच्ड हैं तो आपको हर चीज़ को एक सही रास्ता और पॉजिटिव रास्ता मिलेगा जिससे आप कामयाब रहेंगे। सर डिटैचमेंट की जब हम बात करें तो क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिन लोगों को देख के आपको लगता है कि डी अटैचमेंट की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में ग्रो हो पाएगी? हाँ, जैसे देखा जो, चलो पता नहीं जो मैं बात कहूँगा जो ऑडियंस है वो माने या नहीं माने, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। कुछ लोग वो कहते थे कि देखिए जी, अगर शादी हो जाती है तो बच्चे भी होते हैं, अटैचमेंट भी होती है, तो इतनी बड़ी पदवी पर अगर बच्चे जो भी करेंगे या कहेंगे वो आपके साथ अटैच हो जाएगा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं या आप मिनिस्टर हैं। तो उसका आपको प्लस और माइनस बच्चों का भी मिलेगा। कुछ लोगों ने, जिन्होंने, जो मैंने स्टडी की है वर्ल्ड वाइड, आपके अभी मोदी साहब भी हैं, उन्होंने शायद, मैं 100% नहीं कह सकता, शायद इसीलिए शादी नहीं की कि भाई हमारा वाइफ से, बच्चों से या उनके रिलेटिव से कुछ इस तरह की अटैचमेंट हो जाए कि जिस आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को ऑर्डर करना है वही चीज़ें उनके लिए रुकावट खड़ी कर देते हैं। इसीलिए जो डिटैच्ड आदमी है, डिटैच्ड का ये नहीं मतलब कि कोई बेरुखी है। डिटैच्ड का मतलब ये है कि आपके जहन में कुछ इस तरह का बात ना हो कि जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाएं और वो चीज़ आपको असल में नज़र ना आए, जिससे आप कोई भी फैसला लेने में दिक्कत हो और गलत फैसला ले जाएं। इसका मतलब ये है।
सर ने बहुत ही अच्छा विजन हमारे से ये शेयर किया है अबाउट द डी अटैचमेंट। हम अक्सर डी अटैचमेंट को एक ही नज़रिए से देखते हैं, पर आज हमें पता लगा सर कि डी अटैचमेंट का मतलब कोई ये नहीं बेरुखी है, नहीं है। बेरुखी नहीं है। हाँ डी अटैचमेंट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाते हैं, हाँ, पर हमारा नज़रिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने का अक्सर बदल जाता है। बदल जाता है। सर हमने एक डी की तो बात कर ली, दैट इज डी अटैचमेंट। मैं आपसे दूसरे बहुत ही अच्छे डी की बात करना चाहूंगी, दैट इज डिसिप्लिन। हाँ, सो डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन एक यूथ, एक इंसान, किसी भी व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और डिसिप्लिन कैसे आपकी आपकी इंटायर लाइफ को बदल सकता है? हाँ, लोग ये समझते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो विल पावर से या मोटिवेशन से आता है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल स्टडी है, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, आती है और चले जाती है, और मोटिवेट आप हमेशा नहीं रहते, और जो विल पावर है वो भी एक लिमिटेड होती है। लेकिन मेरा पक्का विश्वास है, जो कि मुझे खुद में रोज़ मैं अपने साथ बीत रहा हूँ, कि जैसे मैं सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठता हूँ, तो अब मुझे मालूम है कि मेरी मूड कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेट तो हूँ नहीं सुबह उठते। जी। तो वो जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आपको मोटिवेट भी करता है। आप जब काम शुरू कर देते हैं तो आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करता है। जी। मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में आपने, क्योंकि आप हमेशा ही भावनाओं में होते हैं, इमोशन में होते हैं, और भावनाएं और इमोशन हर वक्त आपका साथ नहीं देती, क्योंकि कभी आपका मूड ठीक नहीं है। अब मूड ठीक नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन आपको जिम में लेकर जा रहा है, सैर भी करवा रहा है, और एक्सरसाइज भी करवा रहा है, अगर आप डिसिप्लिन्ड है। अगर आप ये देखते रहें कि आज मेरा मोटिवेशन नहीं है, तो फिर आप बेड पर ही रहेंगे, विल पावर नहीं है। जो खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जीतना होता है, वो 10-10 घंटे, 9-9 घंटे, 8-8 घंटे भागते हैं। ऐसे ही क्रिकेट वाले 2-2, 3-3 दिन लगातार खेलते हैं। वो कोई मोटिवेट नहीं होते, ना ही इतनी विल पावर होती है। उनको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही उनकी जो जीत का आगे बढ़ने का रास्ता बनती है। मेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि आप हमेशा मोटिवेट रह नहीं सकते। आपकी कभी ना कभी आपका मूड नहीं ठीक, कोई फ़ोन आ गया, कोई भाई ने कुछ कह दिया, कोई वाइफ ने कुछ कह दिया, कुछ हस्बैंड ने कह दिया, आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो मेन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डिसिप्लिन्ड है और कंसिस्टेंसी से काम करता है, वो हर चीज़ अचीव कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने मूड को नहीं देखा, उसने अपने शरीर को देखा है, अपने काम को देखा है, अपने बिजनेस को देखा है। तो हमेशा ही मैं सभी जो भी मेरे चाहने वाले, सुनने वाले हैं, कि आपने अगर डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंसी से हैं, तो आपको ये जो होता है ना, क्या नाम है, मोटिवेशन, ये एक चिंगारी की तरह है, और विल पावर भी एक लिमिटेड है। तो हमेशा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही काम करो। सो सर ने हमें बहुत ही अच्छा ये लेसन दिया है अबाउट मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी एंड डी अटैचमेंट। सो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड हम ऐसे ही ऑन पॉइंट चैनल पे डेली डोज के साथ दोबारा अपने अगले एपिसोड पे आपसे सर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स।